गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने देख लिया किस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, 2 हाउसेज होते हैं, अलग अलग हाउसेज से लोकसभा में से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो लोग होते हैं, प्रोबेबली दे कंप्राइज द टॉप लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और द पार्टी इन द मेजॉरिटी। और ये कोई टॉप लीडर होते हैं, कोई नया लीडर एकदम से आके एकदम से मंत्री परिषद में नहीं आ सकता दोस्तों। इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द रिक्वायर्ड फील्ड एज वेल एज पॉलिटिक्स। यस, पॉलिटिक्स तो मैं वर्ड बोलूँगा ही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहता है। अब कैबिनेट जो अगर आप देख रहे हैं, कैबिनेट बेसिकली एक टर्म है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैबिनेट कहा गया है। इसके अंदर लगभग 20 मिनिस्टर्स होते हैं जो एक कैबिनेट बनाते हैं। दे आर अपॉइंटेड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गोज अहेड एंड requests or suggests the president to go ahead and create certain places where these people can be posted as ministers। अलग अलग मिनिस्ट्रीज में इनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। हालांकि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ ऐसे मंत्री परिषद के पार्ट होते हैं जो ओनली व्हेन रिक्वायर्ड बुलाए जाते हैं। दे एक्चुअली आर देयर टू असिस्ट। ये जो जिनको मंत्री परिषद मिलता है या मंत्री की पोस्ट मिलती है लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, स्वतंत्र प्रभार, ऐसे रहते हैं जिनको ये प्रभार मिलते हैं, बट दे ओनली आर देयर टू असिस्ट एंड दे आर नॉट कॉल्ड इन एवरी कैबिनेट मीटिंग। दे जस्ट आर कॉल्ड व्हेन देयर इज अ नीड रिक्वायर्ड फॉर देम टू कम। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर देम और मैंडेटरी फॉर देम टू गो अहेड एंड अटेंड एवरी कैबिनेट मीटिंग। इनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जो कैबिनेट होता है, इसको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पहले शपथ लेता है, उसके बाद में वो अपना कैबिनेट डिसाइड करता है कौन सा डिपार्टमेंट किस मंत्री को देना है, कहाँ पे किसको फिट करना है, कौन इंसान किस तरीके से कौन से डिपार्टमेंट को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, ये सब चीज़ें नोट करी जाती है। एंड देन उसके बाद में किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गठित किया जाता है विद द प्रायर परमिशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी हैं। यूजुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से, लोकसभा में से या राज्यसभा में से, जो भी रहेंगे वो लोग। लेकिन दोस्तों एक्सेप्शन ये है कि कभी कभी एक ऐसे पर्सन को भी मिनिस्टर बना दिया जाता है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन एक शर्त रहती है, विद इन 6 months दैट पर्सन विल हैव टू विन द इलेक्शंस एंड देन become a valid member of parliament or else उसकी पोस्ट छिन जाएगी। नाउ ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट करने वाले कौन होते हैं? तो ये होते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट्स। सेक्रेटरीज होते हैं, एक सेक्रेटरीट होता है, ऑफिस होता है सेपरेट, जो कि कंप्राइज करता है सीनियर सिविल सर्वेंट्स, आईएएस ऑफिसर्स, कैडर बैचेस वाले लोगों को ये लोग वहाँ रखते हैं। दे वर्क एज कोऑर्डिनेटर्स बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एंड द मिनिस्ट्री और द कैबिनेट। सो आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।